इन पे हम डिटेल वीडियो जो है बनाते रहते हैं अपने चैनल पे। डेली जो है 1 से लेकर 2 वीडियो अपलोड होती रहती हैं। अगर आपने इन सारी वीडियोस को भी मिस किया है, आप लोग इनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस जो हमारा पहला स्टॉक है लगभग 7 रुपये 88 पैसे के आसपास आपको ट्रेड करता नजर आएगा। और इस कंपनी का अगर मैक्स चार्ट ओपन करें ऑलमोस्ट 1200% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, देख सकते हो 1995 से वर्क करती हुई नजर आ रही है। और 2020 के बाद देखा जाए तो यहाँ पे खास तेजी नजर आएगी। उसके पहले देखोगे तो ये स्टॉक जो है 1 रुपये से भी सस्ता था। और यहाँ पे देखोगे स्टॉक जो है 17-18 रुपये के आसपास भी चला गया था। लेकिन अभी ये स्टॉक जो है वापस से वही डाउन प्राइस पे आसपास मिल रहा है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि भाई जब ये स्टॉक हाई के आसपास गया था, जब काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे 13-14-15 पे बाय करके रखा है और अभी उनको जो है अच्छा खासा लॉस भी हो रहा है, तो क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या इस स्टॉक को सेल करके निकल जाना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देख सकते हो स्टॉक ने अभी तक पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट यहाँ पे 650% का रिटर्न दिया है, यानी कि कोरोना के बाद इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी नजर आई थी। और पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 14% का हमें लॉस ही नजर आएगा। और इसी प्रकार अगर ऊपरी लेवल से अभी तक की गिरावट की बात करें तो देख सकते हो 19 रुपये के आसपास ये स्टॉक जा चुका था, तब से लेकर अभी तक 55 यानी कि 50% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में नजर आ रही है। तो काफ़ी सारे लोग जो है हाई के आसपास ही फंसे हुए हैं। तो स्टॉक का नाम आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है सिनकॉन फॉर्मुलेशंस। काफ़ी सारे लोग जो है हाई के आसपास फंसे हुए हैं और अभी देखा जाए तो उन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो गैस किसी भी कंपनी का होल्ड और सेल तब पता लगेगा कि कंपनी का जो कामकाज है वो कैसा चल रहा है, कि कंपनी काम क्या कर रही है, आने वाले समय में एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा, ये सब जानना पड़ेगा। कंपनी के फंडामेंटल जानने पड़ेंगे, उसी के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। इस कंपनी का जो कामकाज है वो देखा जाए 1995 से है, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क करती है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बनाने का कामकाज करती है। और कंपनी जो है फार्मा सेक्टर में देखा जाए 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी वर्क करती नजर आएगी। और इसी के साथ कंपनी 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है कंपनी का रजिस्टर्ड है, यानी कि हो सकता है कंपनी दवाइयाँ और जो यहाँ पे मेडिकल में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उन चीज़ों को बनाने का कामकाज करती है। और 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है कंपनी के पोर्टफोलियो मौजूद हैं जो कि कंपनी बनाने का कामकाज करती है। इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 700 करोड़ के आसपास का है, यानी कि एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कह सकते हैं या पेनी स्टॉक भी कह सकते हैं। पी रेशो वाइज देखा जाए स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब ऊपरी लेवल से अभी काफ़ी गिरावट हो चुकी है, उस हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन पे नजर आएगा। आरओसी आरओई दोनों ही आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। डिविडेंड यील्ड भी आपको ठीक ठाक नजर आएगी, यानी कि प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर हम बात करें डेब्ट टू इक्विटी की तो 1 से कम है। और इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो फिलहाल के लिए नेगेटिव है। बाकी प्रमोटर्स की बात करें 50% के आसपास प्रमोटर हैं। और यहाँ पे एक और पॉजिटिव पॉइंट मुझे देखने को नजर आया कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है, जैसे कि 40% थी, फिर 41 हो गए, 44 हो गए, 46, 50%। यानी कि अगर प्रमोटर कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो सीधा सीधा ये कारण है कि आने वाले समय में ये कंपनी आपको रिटर्न दे सकती है, क्योंकि प्रमोटर से ज़्यादा किसी को भी नहीं पता होता है कौन सी कंपनी कितना रिटर्न देगी। यानी कि उनको सबसे ज़्यादा पता है कि उनकी कंपनी कैसी है, या उन्हें पता है कि हमें आगे जाके काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है या ऑर्डर मिल चुका है, जिस वजह से वो खुद अपना माल खरीद रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत होता है। बाकी इस कंपनी की सेल्स देखा जाए तो ठीक ठाक सी है, मतलब कोई खास तेज़ी नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक सी सेल जो है कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आई है। और जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 2021 में ये 29 करोड़ हो गया था। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ठीक ठाक सा कंपनी का नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ के आसपास, यानी कि कोई खास तेज़ी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अभी जो है कंपनी एक साइडवेज जैसे कि मार्केट होती है ना, उसी प्रकार ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, मतलब उसी प्रकार ये कंपनी वर्क करती हुई नजर आ रही है। अभी स्टॉक में कोई ज़बरदस्त तेज़ी या मोमेंटम अभी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर सेल्स का डाटा देखा जाए तो यहाँ पे कोई खास तेज़ी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी कोई खास तेज़ी नहीं है। और स्टॉक में देखा जाए तो तेज़ी पिछले 5 साल से ही नज़र आ रही है। बाकी जो कंपनी के अदर पैरामीटर्स हैं वो देखा जाए तो ठीक ठाक से नज़र आ रहे हैं, मतलब अभी कंपनी में कोई खास जंप नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास सिनकॉन फॉर्मुलेशंस है तो मेरे हिसाब से आपको 4 से 5 साल और वेट करना पड़ सकता है एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। यानी कि अगर आप 400 से लेके 500% का भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको 4 से 5 साल का ही वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो पैनी स्टॉक है और मेडिकल सेक्टर में कंपनी वर्क कर रही है। तो मेरे हिसाब से जब तक यहाँ पे कंपनी को वापस से वैसी ही अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है जैसे यहाँ पे कोरोना में नज़र आई थी, क्योंकि कोरोना में काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं मेडिकल के जो इक्विपमेंट हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी प्रकार अगर कंपनी को फिर से कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है या कंपनी को वैसी ही कोई चीज़ मिल जाती है तो वहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो सकती है। बाकी देखा जाए अदरवाइज इस स्टॉक की जो ग्रोथ है वो आपको बहुत ही कम नज़र आएगी। जैसे कि इस साल 7 का है तो हो सकता है अगले साल 8, 9, 10 इस रुपये के इतने के आसपास ट्रेड कर रहा हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पे
4 से लेकर 5 साल का वेट करना पड़ सकता है। तो सिलिकॉन फॉर्मुलेशंस के बारे में यही था, और अगला जो स्टॉक है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक है 12 रुपये के आसपास आ चुका है, थोड़े दिन पहले ही बताया था 8 रुपये के आसपास। इस कंपनी का मैक्स चार्ट चेक करें तो देख सकते हो यहाँ पे 35 रुपये का हाई लगाया था, और थोड़े समय पहले ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। 2018 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 5 साल हुए हैं, 5 साल में 750% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। पिछले 1 साल की बात करें 40% का रिटर्न दिया है, देख सकते हो यहाँ पे 8 रुपये के आसपास था। उसके बाद देखोगे ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। इस कंपनी का गाइज नाम है मिष्ठान फूड्स, और ये तेजी भी मैंने आपको कहा था कि ये नज़र आएगी ही, क्योंकि यहाँ पे एफआईज ने फ्रेश एंट्री ली थी। जी हाँ गाइज, पिछले 2 क्वार्टर से एफआईज यहाँ पे लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और यही में एक मेन कारण था जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी और स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर गया होगा। बाकी यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास, और अभी इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है 1200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी में ये कंपनी एंटर कर चुकी है। पी रेशो वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूशन है, 25 के पी पे है। आरओसी आरओई देखा जाए फिलहाल के लिए मौजूद नहीं है, और डेप्ट टू इक्विटी जो है कंपनी की 1 से कम है, यानी कि अभी भी 1 से कम है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की, तो वो भी यहाँ पे कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। मतलब काफ़ी सारा डाटा जो है इस कंपनी के बारे में अपडेट नहीं हुआ है ठीक तरीके से, लेकिन देखा जाए तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी जो है मिल जाएगी, और इस कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पे कोई खास चेंज जो है नज़र नहीं आया है। और इस कंपनी में वॉल्यूम भी अच्छी खासी नज़र आ रही है, और काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी पे भी उठाई जा रही है। मेरे हिसाब से मिष्ठान फूड भी लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिष्ठान फूड को अभी भी पिक करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है आपको ज़बरदस्त रिटर्न बना के देने की दमखम रखता है, तो इस पर भी अपनी नज़र जो है बना के रखना। मिष्ठान फूड कंपनी का नाम है। पहला जो स्टॉक था सिलिकॉन फॉर्मुलेशन, दूसरा जो है मिष्ठान फूड। तो इस वीडियो में हमने दोनों स्टॉक्स के बारे में जो क्वेरी थी लोगों की सॉल्व की है। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह अगर पेनी स्टॉक्स पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, और बेल बटन दबा के ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना।